खोड़ो साहब, आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत इस बयान को किस तरह से देख रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा आसिफ की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आया जी कि हम कानूनी टीम से बात कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस होंगे इमरान खान के खिलाफ, कुछ तो शुरू हो गए हैं, कुछ शुरू होंगे, प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये कानूनी टीम की मुशावरत के नतीजे में हम फैसला करेंगे। आप ऑन बोर्ड हैं? आपकी पार्टी ऑन बोर्ड है इसमें? देखिए सर, हम हुकूमत में हैं, हम इससे कतई नज़र इससे कोई कतराते नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और ये फैसला यकीनन हाई लेवल पे होगा, मेरी लेवल पे नहीं होगा। लेकिन बात मौजू क्या है, इमरान खान साहब को पकड़ने के तरीके क्या हैं? देखिए, वो कहता है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपनी मर्जी का कोई ले आएंगे, यानी होने वाला जो भी आएगा उसकी दियानतदारी पे शक का सवाल किया गया, उसकी दियानतदारी को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई कि जी कोई भी काबिल भरोसा नहीं होगा क्योंकि उसमें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने बनाया हुआ होगा। ये बहुत है, ये बहुत बड़ी बात है, सारे लेफ्टिनेंट जनरल के लिए उन्होंने बोल दिया। ये न सिर्फ आर्मी के अंदर इसका महसूस होना चाहिए, लेकिन वो जो रिटायर्ड आर्मी एसोसिएशन है उसके बारे में भी उनको भी सोचना चाहिए कि जो भी इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, ये तो सबके लिए बोल दिया। इमरान खान को किसने हक दिया था? क्या इमरान खान ने खुद जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं दिलाई? वो प्राइम मिनिस्टर था ना, उसने एक्सटेंशन दिलाई ना। तो अगर वो एक्सटेंशन दिला सकता है, इसका भी मतलब है रीअपॉइंटमेंट, इसका भी मतलब है कि रीअपॉइंटमेंट हो। अगर वो रीअपॉइंटमेंट कर सकता है तो कल शहबाज शरीफ और दूसरे क्यों नहीं कर सकते? तो सीधी सी बात है कि इमरान खान झंझलाहट का शिकार है, झिल्लाया हुआ है, उससे हुकूमत हाथ से गई है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से वापस हुकूमत में आए। वो बस चाहता है कि जी कोई और न रहे मेरे सिवा, मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिराया जाए। ये कोई तुक की बात है? ये कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर के कहने की बात है कि वो इतना से कह दे, इस तरह से कह दे अपने पाकिस्तान के बारे में? फिर मैं क्यों ना कहूं कि वो किसी और के एजेंडा पे काम कर रहा है, वो किसी भारत के काम पे कर रहा है, कभी इजराइल के काम आता था, कभी किस तरह से होता है। सीधी सी बात है कि जब तुम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिला के और रीअपॉइंट करा सकते हो तो कल हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? और फौजी जनरल पर यह कह देना कि क्योंकि कोई दूसरा तुम्हें बनाएगा इसलिए तुम बेईमान होगे, या तुम ईमानदार नहीं होगे, या तुम मुहब्बे वतन नहीं होगे, ये किसी के गुलाम होगे, इस तरह की बातें करना इमरान खान ही कह सकता है, कोई दूसरा सियासतदान ने नहीं कहा कभी भी। तो मैं माजरत, ये अफसोस क्या, मजम्मत भी थोड़ा सा लफ्ज है, इसको पता होना चाहिए कि कहां जुबान को रोका जाए। हर चीज में वो फंसा हुआ है। आप इस पे, मैं तो कहता हूं बैठ के घंटों बात की जा सकती है इमरान खान की कलाबाजियों पर घंटों बात की जा सकती है, चाहे हुकूमत में आने पर, हुकूमत में ना। फौज को बदनाम इसने खुद किया। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है कि रोजाना वो तोते की तरह रट लगाए, ये एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं। क्या रट लगाने की जरूरत है? कोई दूसरा हमसाया मुल्क ये कहता है, श्रीलंका कहता है, इंडिया कहता है, बांग्लादेश कहता है, नहीं कहते। आर्मी का काम है कि वो स्टेट की मुहाफिज बने, अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर, और वो कोई भी हुकूमत में हो उसका सपोर्ट। आर्मी ने क्या कसूर किया? उन्होंने कहा भाई हम सियासत से थोड़ा दूर जा रहे हैं, खामखा में घसीटा जा रहा था, हम दूर हैं, आप जाने अपना काम जाने। ये सारी चीजें अगर आर्मी ने की हैं तो फिर उनको निशाना क्यों बनाया? सारी कौम का भी क्या मुतालबा रहा है? सारी कौम का मुतालबा यह है कि उनको सियासत में नहीं आना चाहिए, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया है तो पाकिस्तान के अवाम को खुशी होनी चाहिए। ये अब उनकी अब किरदार खुशी कर रहा है, जो आएगा उसकी किरदार खुशी करेगा, जिसको भी बनाया जाएगा उसकी किरदार। खोड़े साहब, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उनको, उनका प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं कि न्यूट्रल क्यों है एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, और लेकिन इमरान खान या उनके जो हमायती हैं, रहनुमाएं, उनको अगर आप अक्सर सुने तो वो अपनी मीडिया टॉक वगैरह में ये गुफ्तगू करते हैं और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त उसके ताल्लुकात आप लोगों के साथ, आपकी जमात के साथ, आपकी पीडीएम के साथ या हुकूमत के साथ अच्छे हैं, और वो फिर उनकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल उठा देते हैं उसके बाद।
तो आप जेन्युइनली समझते हैं कि इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है, या फिर जो पीटीआई कहती है कभी वो कहते हैं न्यूट्रल है, कभी वो कहते हैं कि वो उनका झुकाव आपकी तरफ है? सर आपकी अपनी क्या राय है? मैं गुजारिश करूं, इमरान खान को हटाया असेंबली ने। असेंबली अवाम की चुनी हुई है। अब असेंबली के मेंबरान पर एक इल्जाम लगा दिया क्योंकि जी उनको पैटर्नेज हासिल थी, इसलिए ये सारे इस तरह से हुए। ये क्यों कहने की जरूरत है? सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट को मानते हो, सुप्रीम इदारे के बैठे हुए मेंबरान ने अपनी सोच समझ के कलेक्टिव विजडम के साथ ये सारा कुछ किया। उसके इत्तेहादी निकल के हमारे साथ मिले, जो पाकिस्तान पीटीआई के जो लोग थे, हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया, वो बैठे रहे, उन्होंने वोट नहीं दिया, हमने उनको नहीं इस तरह से एक्सपोज किया। हाँ, वो आज भी बैठे हुए हैं अपोजिशन में, लेकिन इसके इत्तेहादी अगर इससे निकल जाते हैं तो इसमें पार्लियामेंट का क्या कसूर है? इसमें फौज की बात को आना ही क्यों चाहिए? ये तो खुद कहते रहते जी 1 पेज है, 1 पेज है, 1 पेज है। इन्होंने खुद आर्मी को बदनाम कर दिया कि जो भी आपके गलत फैसले हैं वो आर्मी के गले में डालते जाओ। अगर आर्मी आपसे थोड़ी सी हट गई है तो उसमें कसूर क्या है आर्मी का?